नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। हमारे देश में कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो या भर्ती परीक्षा, कहीं पेपर लीक हो जाता है, कहीं निष्पक्षता को लेकर सवाल उठ जाते हैं, कहीं घूसखोरी का जिन बोतल से बाहर निकल आता है, कहीं परीक्षा होने के बाद पूरी परीक्षा ही रद्द हो जाती है और परीक्षार्थियों का भविष्य अधर में लटक जाता है। यह बीमारी अब लाइलाज होती जा रही है। इसका शिकार इस बार नीट की परीक्षा हुई है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने दखल दिया और अब उन स्टूडेंट्स को जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले थे उन्हें दोबारा परीक्षा में बैठना होगा, या फिर अगर वो परीक्षा नहीं देना चाहते तो ग्रेस मार्क्स हटाकर जितने नंबर बनते हैं उसी आधार पर उनकी काउंसलिंग होगी। यह परीक्षा 23 जून को होगी और रिजल्ट 30 जून को आएगा। लेकिन छात्रों के अब भी प्रदर्शन को देखते हुए कहा जा सकता है कि समाधान अभी बाकी है। जो एनडीए जो 1500 बच्चों का एग्जाम करा रहा है वो नहीं हो के सबका एग्जाम होना चाहिए। हमारी मांग ये है कि इसकी जांच हो और रीनीट करवाया जाए। जांच करके एनटीए एक ऐसी ओपन विंडो स्टार्ट करे जिसमें उन बच्चों को भी रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिले जिनका एग्जाम हॉल में टाइम वेस्ट हुआ और वो किसी कारण से उनके वो मार्क्स नहीं आ पाए। हमने भी अपना टाइम दिया, हमें भी टाइम पे पेपर नहीं मिला था। हम चाहते हैं कि रीनीट हो तो सभी का हो। मैं सरकार की ओर से सारा विद्यार्थियों को आश्वस्त करता हूं, पारदर्शी तरीका अपनाई जाएगी कि एग्जाम पारदर्शी हो, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो। देश के जो डॉक्टर्स बनाने की जो प्रक्रिया है वो खुद ही अस्वस्थ होगी तो देश कैसे स्वस्थ रहेगा। नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। हर साल लाखों बच्चे देश के चिकित्सा क्षेत्र में अपना भविष्य बनाने के लिए पूरी तैयारी के साथ नीट परीक्षा में बैठते हैं। लेकिन इस बार नीट परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद ऐसा घमासान मचा कि जिन बच्चों को किताबें खरीदने थी, कॉलेज जाना था, वो हाथों में बैनर पोस्टर लेकर अपने लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं। नीट परीक्षा के रिजल्ट को लेकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी घमासान मचा। नीट यूजी परीक्षा मामले में देश भर में मचे विरोध के बीच भोपाल में भी नीट के छात्र सड़क पर उतर आए। छात्रों ने हाथों में तख्तियां लेकर जमकर नारेबाजी की। नीट मामले में देश भर में बवाल छिड़ा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की तस्वीरें देखें, यहाँ पर भी नीट के छात्र यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए, ये तमाम वो छात्र हैं जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया था, अब ये न्याय की बात कर रहे हैं और जो एनटीए है उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि परीक्षा पूरे जो छात्र उनको दोबारा की जाए, साथ ही सीबीआई की जांच भी की जाए। देखिए, तख्तियां लेकर भोपाल में खड़े हुए ये वो छात्र हैं जो लगातार नीट को लेकर मांग करते हैं। अब तक इस पर राजनीति होती रही है, लेकिन राजनीति के साथ साथ अब यहाँ पर छात्र ही सड़कों पर उतर आए हैं और जिस तरह से अलग अलग तरह के मामले सामने आ रहे हैं नीट को लेकर, जहां सुप्रीम कोर्ट में एक तरफ एनटीए ने एक अर्जी लगाकर यहाँ पर जब ये साफ कर दिया है कि 1500 से ज्यादा ऐसे छात्र हैं जिनका ग्रेस मार्क था वो नहीं किया जाएगा। भोपाल के ज्योति टॉकीज चौराहे पर नीट के छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया। छात्रों ने सीबीआई जांच की मांग की। छात्रों का कहना है कि परीक्षा दोबारा होनी चाहिए। छात्रों और अभिभावकों की मांग है कि सिर्फ 1500 बच्चों की दोबारा परीक्षा लेना गलत है। क्या कहेंगे, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने अपनी बात रख दी। उनका कहना है कि 1500 से के करीब छात्र हैं, उनका ग्रेस है, उनको दोबारा से किया जाएगा। बस बाकी छात्रों का वही हमारी मांग है कि सिर्फ उन्हीं बच्चों को रीनीट का ऑप्शन क्यों, जिन्होंने कोर्ट में केस किया था। हमारे देश में लाखों ऐसे बच्चे हैं जिनका एग्जाम हॉल में टाइम वेस्ट हुआ था, बट वो कोर्ट में केस नहीं कर पाए थे, उनके पास संसाधन नहीं थे, उनके पास लीगल एडवाइजर नहीं थे। तो जब आप नीट का फिर से ऑप्शन दे रहे हैं तो उन सभी बच्चों को भी देना चाहिए जो कोर्ट में केस नहीं कर पाए और इस बात का क्लेम कर रहे हैं।
सर बस यही कहना चाहेंगे कि जो हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है उसका हमें न्याय मिल जाए। इतना हम चाहते हैं कि हमारे जो सपने हमारे माँ बाप ने देखे हैं, हमने देखे हैं, इतनी मेहनत करके उन्होंने हमें पढ़ाया है तो वो साकार हो। और जो एनटीए जो 1500 बच्चों का एग्जाम करा रहा है वो नहीं हो के सबका एग्जाम होना चाहिए, नहीं तो रिजल्ट वापस से इशू होना चाहिए। अगर रीनीट हो रहा है तो कि उन 1500 बच्चों का ना हो, क्योंकि हमने भी 1 साल दिया अपना, हमने भी अपना टाइम दिया है, हमें भी टाइम पे पेपर नहीं मिला था। बट ये है कि हमारे पास कोई ऐसा इलीगल वो प्रूफ नहीं था कि हम जाके कोर्ट में शिकायत कर सके। तो मतलब इसमें हमारी क्या गलती है? तो हम चाहते हैं कि रीनीट हो तो सभी का हो। नीट परीक्षा में धांधली को लेकर देश के अलग अलग राज्यों में पुलिस का एक्शन भी जारी है। नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर गुजरात पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब तक 2.5 करोड़ रुपए के मनी ट्रेल की बात सामने आई। पुलिस के मुताबिक छात्रों से पैसे लेकर नीट परीक्षा पास कराने का गोरख धंधा चल रहा था। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में टीचर तुषार भट्ट, प्रिंसिपल पुरुषोत्तम शर्मा, रॉय ओवरसीज, परशुराम रॉय का साथी विभोर आनंद और एक बिचौलिया आरिफ वोरा शामिल है। तपास में काफी कुछ माहिती हमको मिली है, जिसके आधार पे धीरे धीरे हम जो भी जिसके खिलाफ एविडेंस हमको मिलते जा रहे हैं, हम ऐसे उनके खिलाफ कार्यवाही करते जा रहे हैं। तपास में ये परशुराम रॉय का जब घर चेक किया गया था तो वहाँ से काफ़ी मटेरियल मिला था। उसमें से जो इलेक्ट्रॉनिक जो भी डिवाइसेस थे उसको एफएसएल में हमने भेजा हुआ है। 8 ब्लैंक चेक्स मिले थे और दूसरे 2 करोड़ 30 लाख के भरे हुए चेक भी वहाँ से मिले हुए। राजस्थान में भी नीट परीक्षा के परिणाम को लेकर बवाल मचा। नीट एग्जाम रद्द करवाने की मांग को लेकर कोटा कलेक्ट्रेट में घुसने की कोशिश कर रहे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। कोटा में एनएसयूआई के कार्यकर्ता नीट एग्जाम रद्द करवाने की मांग को लेकर सर्किट हाउस से लेकर कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च करते हुए पहुंच गए। कार्यकर्ताओं ने अपने प्रदेश अध्यक्ष और राजस्थान प्रभारी के साथ कलेक्ट्रेट के अंदर घुसने की कोशिश की। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी, लेकिन हालात बिगड़ते देख पुलिस ने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस के इस एक्शन में कई एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को चोट आने की खबर है। आज कलेक्ट्री पर एनएसयूआई संगठन द्वारा सभी छात्रों के साथ में अपनी मांग रखते हुए राष्ट्रपति महोदय के नाम पर कलेक्टर साहब के माध्यम से ज्ञापन दिया जा रहा था, जिसमें सभी छात्र अपनी मांग रखना चाहते थे कि जो नीट में धांधली हुई है उसमें प्रशासन और सरकार कार्यवाही करे, सरकार अपनी चुप्पी तोड़े और जवाब दे। पर जिस तरीके से सरकार के दबाव में आज प्रशासन ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया है, सरकार की मंशा को साफ दिखाता है कि वो छात्र हितों में निर्णय नहीं लेना चाहती। ये लाठी एनएसयूआई की आवाज को नहीं दबा पाएगी। हम मांग करते हैं कि सरकार इस पर सख्त कानून बनाकर इस पर अपनी कार्यवाही प्रदान करे, अन्यथा एनएसयूआई और उग्र आंदोलन करेगी। नीट पेपर लीक मामले में देश भर में हड़कंप मचा है। सुप्रीम कोर्ट में एक के बाद एक याचिकाओं की झड़ी लगी है, तो लाखों बच्चों के भविष्य को लेकर विपक्ष भी मुखर हो गया है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने भी नीट परीक्षा पर सवाल खड़े किए हैं। प्रेस रिलीज जारी करते हुए मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री से 6 सवालों के जवाब भी मांगे हैं। कांग्रेस का पहला सवाल पटना पुलिस के उस एफआईआर पर थी जिसमें नीट 2024 के बाद पटना पुलिस ने पेपर लीक करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया था। दूसरे सवाल में कांग्रेस ने गुजरात के गोधरा पेपर लीक मामले को उजागर किया। कांग्रेस का तीसरा सवाल टॉपर्स लिस्ट को लेकर था। इस साल नीट की परीक्षा में कुल 67 बच्चों ने टॉप किया है, जो हर बार की टॉपर्स लिस्ट से काफी ज्यादा है। चौथे सवाल में कांग्रेस ने पूछा कि क्या यह सच नहीं है कि नीट यूजी 2024 के कई टॉपर एक ही राज्य से हैं और उनके रोल नंबर भी एक जैसे हैं? क्या वो एक ही परीक्षा केंद्र से थे? पांचवें सवाल में कांग्रेस ने पूछा कि नीट परीक्षा के रजिस्ट्रेशन की आखिरी तिथि 9 मार्च 2024 थी, मगर इसे बढ़ाकर 16 मार्च 2024 कर दिया गया। ऐसे में 7 दिनों का यह असामान्य विस्तार क्यों दिया गया? क्या यह सच नहीं है कि नीट परीक्षा के परिणाम 14 जून के बजाय 4 जून को 10 दिन पहले जारी किए गए थे, ताकि वो लोकसभा चुनाव के परिणामों के साथ मेल खाएं और मीडिया कम ध्यान आकर्षित करे? किसको बचाया जा रहा है? जांच होने दीजिए।
अगर आपको लगता है कुछ गलत नहीं हुआ तो जांच हो जाए, मालूम पड़ जाएगा। टाइम बाउंड सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन में सब पता चल जाएगा। तो इससे बच क्यों रहे हैं शिक्षा मंत्री? एक तो आप 24 लाख बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं कर पा रहे, इतने सवाल उठ रहे हैं। 67 बच्चे 720 में से 720 लाते हैं, कुछ सेंटर्स में ऐसे बहुत उदाहरण है। तो उस सब की जांच तो आवश्यक है, क्योंकि कई बच्चों का भविष्य तो है ही, देश की स्वास्थ्य व्यवस्था का भी भविष्य अधर में है, उस पर भी सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं।